आपके सवालात के जवाब जानते हैं। साफी साहब, आपके लिए पहला सवाल भेजा गया है और वह यह है कि क्या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में आज भी उतनी ही मकबूल है जितनी एक साल पहले थी, या मकबूलियत में कुछ कमी आई है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ कमी आई है या नहीं आई है, लेकिन इलेक्शन के वक्त जो पॉपुलैरिटी थी मेरे ख्याल में उसमें कमी आ गई है किसी हद तक, क्योंकि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है अगर उसको बुनियाद बनाया जाए तो फिर तो कमी आई होगी, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी से लोग इतने खुश नहीं हैं। लेकिन अगर जज्बाती वाबस्तगी और उन चीज़ों की बुनियाद पे लोगों ने उस वक़्त वोट दिया था तो वो अवामिल मज़लूमियत के या जज्बातियत के वो अपनी जगह पे अभी भी मौजूद हैं, तो उस लिहाज से फिर हम कह सकते हैं कि नहीं, वो अब भी मकबूल है। लेकिन एक चीज़ तो है बहरहाल कि बाकी जमातों की बनिस्बत वो इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की, ये तो बात तो अटल है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमात है। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब जवाब के लिए। अगला सवाल है रीमा उमर साहिबा आपसे, और ये पूछा गया है कि हाउ डू यू थिंक ट्रम्प्स डिसीजन ऑफ कटिंग फंडिंग विल अफेक्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर वर्क। जो सदर ट्रंप का फैसला है फंडिंग महदूद करने का, उसको बंद करने का, वो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों का जो काम है उसको किस तरह से मुतासिर करेगा आपके ख्याल में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है बहुत सा फोकस यूएस एड पे हो रहा है। मेरे लिए सबसे परेशान कुन चीज़ है जो यूएन पे, अक़वाम मुत्तहिदा पे असर पड़ रहा है, क्योंकि यूएस मेरा ख्याल है 20% के करीब कंट्रीब्यूट करता था यूएन के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी फंडिंग में। वो भी फ्रोजन है काफ़ी हद तक। इसके अलावा उस इंटेंशन ये नज़र आ रही है कि वो पुल आउट कर जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी कर दिया है, यूनेस्को से, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, और मज़ीद इस तरह के इदारों से पुल आउट कर जाएंगे। तो ओवरऑल जो एक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का एक निज़ाम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स चल रहा था, मेरा ख्याल है उसको बहुत झटका लगेगा। So this is why it's not just about international human rights organizations. The UN का अपना जो एक अथॉरिटी है, उसकी अपनी फंडिंग है, उसकी कैपेसिटी है, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। बट ऑल्सो रीमा, हमने देखा कि अमेरिका का किरदार इन ऑर्गेनाइजेशंस में, खासकर अगर यूएन को ले लें तो बड़ा नेगेटिव भी रहा है। क्या आप समझती हैं कि उस कैपेसिटी में भी बुरा फ़र्क ही पड़ेगा, या जो इख्तियारात महदूद हो के या फंडिंग महदूद हो के नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, या कहीं ना कहीं कोई रे ऑफ होप है? फिलहाल तो रे ऑफ होप नज़र नहीं आती, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ पे एडवर्सिटी आती है, चैलेंजेस आते हैं, शायद और कोई तरीक़ाकार है जो अपनाया जाए कि आप इन इदारों को, जो बाय एंड लार्ज एटलीस्ट मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, गज़ा के मामले में भी आप अगर यूएन के इदारों को देखें, सिक्योरिटी काउंसिल असाइड, उनके जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी स्पेशल रैपोर्टर है, उनकी रिसर्च, उनका काम जो है पूरी दुनिया में सराहा गया है, वो जो पोजीशंस उन्होंने ली हैं। सो हम कुछ चीज़ें जो बहुत ओवरटली पॉलिटिकल हैं, बट बाय एंड लार्ज मेरा ख्याल है यूएन का अच्छा काम है। और अलीना, 20% फंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको मज़ीद और प्लेटफॉर्म से फिल करना मुश्किल होगा, बट आई होप हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो एक जो लिबरल ऑर्डर था जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेटअप हुआ, आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है। वो सर्वाइव करता है, नहीं करता, किस शक्ल में करता है, या कहीं उस पर भी अब सवालात हैं, वो खड़े हो गए हैं। ठीक है, एक सवाल और जो जहन में था, जो हम अभी सवाल एड्रेस कर रहे थे प्रोग्राम के दौरान, जो मुखालिफिन हैं, जो इक़दाम उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादलों के सिलसिले में, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या बस अब वेट एंड वॉच या कोई तहरीक वाली पॉलिसी ही होगी, या फिर किसी तरह से इसको चैलेंज किया जा सकता है, या इस इक़दाम के खिलाफ कोई और एक्शन लिया जा सकता है किसी फोरम पर? आप चैलेंज कहाँ करेंगे? मैंने पहले भी कहा, बहुत मैकियावेलियन सोच है जिन्होंने ये सारी तब्दीलियां डिजाइन की हैं, क्योंकि एक ऑप्शंस बंद ही होती रहती हैं आपके पास। कोई ऐसा रे ऑफ होप मुझे अब नजर नहीं आता। हाउएवर मैं फिर भी कहूंगी रेजिस्टेंस जरूरी है,
रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए कि रेजिस्ट किया कुछ जजेस ने। सेम विद सहाफी, जो भी आपकी तो फिर ये ऐसा ही है कि तारीख अब देखेगी या तारीख इसका फैसला नहीं, करेगी? बट ऑल्सो मेरा ख्याल है ये परमानेंट चीजें नहीं होती, कहीं ना कहीं फिशर्स बनते हैं, अपॉर्चुनिटीज, यू नेवर नो कब अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करे, और सबकी ना एक गुंजाइश होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप स्ट्रेच करते रहेंगे आपको इस सिस्टम के तहत भी, जो आप जजेस इस निज़ाम को बहुत पसंद है, वो भी शायद उनके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाए, इट विल बी टू मच फॉर देम, और वहां पे भी हम तब्दीलियां देखें। सो आई थिंक नथिंग इज इतना डूम एंड नहीं होता, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी निकल जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच रीमा उमर साहिबा। अगला सवाल भेजा गया है शहजाद इकबाल साहब आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि अपोजिशन ने मुल्क में असर नौ इंतखाबात का मुतालबा किया है, क्या अपोजिशन हुकूमत को इंतखाबात पर मजबूर कर लेगी? अलीना, कल मेरे ख्याल से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अपोजिशन में इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तो काफी अरसे से हो रही थी, लेकिन फजल रहमान साहब नहीं मान रहे थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पीटीआई के पॉलिटिकल ओपोनेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, तो सियासी तौर पे उनका बनता भी नहीं था इतना आसान पीटीआई के साथ जाना। लेकिन कल ये तमाम जमातें जब इकट्ठे हुई हैं तो उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि हुकूमत से अब हम डिमांड करेंगे कि नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। अभी खैर कोई प्लान तो नहीं आया, लेकिन अगर रिसेंट जो एक तहरीक चली थी पीडीएम की है, वो भी आप देखें, साल डेढ़ साल उन्होंने मुसलसल जलसे किए, तो इस तरह का अगर कोई प्लान होता है तो उससे हुकूमत पर दबाव तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थिन मेजॉरिटी थी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से खत्म हो गई। यहाँ पे ये होना मुश्किल लगता है क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली हुकूमत दारों के साथ एक पेज पर भी है, और जो इनकी बहुत ही थिन माइनॉरिटी थी उसको अब ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी में ये कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या फ्रेश नए इलेक्शंस की तरफ पुश किया जा सकता है? मेरे ख्याल से वो भी इतना आसान नहीं होगा। अगर ये तहरीक शुरू होती है, मुसलसल जलसे जुलूस सड़कों पर निकलना, और बुकला की एक बड़ी तादाद इनको ज्वाइन करती है, तो शायद फिर ये अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाब होंगे, वरना अभी ये कहना कबल वक्त होगा। शहजाद, मौलाना साहब, इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए की सोच से अब नए इलेक्शंस का मुतालबा तक बड़ा मेजर शिफ्ट है, इसकी वजह क्या समझ रहे हैं आप? कोई खास फैक्टर्स? जी, मैंने इसीलिए कहा कि क्या प्रोग्राम है, प्लान क्या है, क्या फजल रहमान साहब अपनी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्या जलसों में शरीक होंगे? शिफ्ट क्यों आया है? क्योंकि फजल रहमान साहब पहले दिन से नहीं शिफ्ट नहीं है, पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन धांधलीज़दा है, हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन दूसरी सांस में वो ये भी कहते हैं कि अब सिस्टम क्योंकि इन प्लेस आ गया है तो हमने इसको सपोर्ट भी कर लिया है। बहरहाल 26वीं तरमीम के बाद थोड़े डिसअपॉइंटेड थे वो कि जो मदरसा रिफॉर्म बिल पे उनको प्रोमिसेस किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में वो भी हुकूमत ने ऑलमोस्ट कर दिया है। तो इसलिए ये देखना होगा कि फजल रहमान साहब पीटीआई के साथ खास तौर पे, क्योंकि ये दो बड़ी जमातें इस अलायंस में, उनके साथ किस हद तक आगे जाना चाहते हैं। क्या सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या साथ मिलकर जलसे जुलूस करेंगे? उस पर मेरे ख्याल से डिपेंड करेगा कि तहरीक आगे से बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद। अगला सवाल भेजा गया है उमर चीमा साहब आपके लिए। चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि पैका ऑनलाइन कानून फेक न्यूज़ और नफरत अंगेज तकारीर को कम करेगा? मुझे तो नहीं लगता, और उसकी वजह एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता, और उसकी वजह ये कानूनी है जो कि ये लेकर आए हैं, और जिस अंदाज में इसको के बड़ा उसमें भाम रखा गया, उसमें ग्रे एरिया ज्यादा रखे गए हैं। गवर्नमेंट एक बात नहीं समझती, और वो ये है कि पावर का जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो ऐसा ऐसा उसका असर कम होता जाता है। इसका बड़ा सिलेक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए, और ये आखिरी इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी हुकूमत जो है इससे ही आगाज करती है, और जिस तरह से इन्होंने लॉ बनाया उसमें तो यही है कि इनको लगता है कि अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा जोम है, और ये समझते हैं कि हम किसी को जब जी चाहे उठा के अंदर कर देंगे और उसके बाद वो तौबा कर लेगा। और ये पहले पिछले को 2-3 सालों से ये जिस तरीके से रोक डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पांस उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और मुझे नहीं लगता कि ये कानून जो है ना, ये असल में फेक न्यूज के खिलाफ मुजामत को कम कर देगा, क्योंकि ये कानून ही उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक मुजामत का इशारा बन गया कि ये इतना माठा और इतना थर्ड क्लास किस्म का कानून है कि कोई बंदा इसको डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब।